हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्नी। आइए क्वेश्चन देखते 2022 में PYQ आया है। A system of two blocks of mass m is equals to 2 kg and m is equals to 8 kg is placed on a smooth table as shown in the figure. The coefficient of static friction between two blocks is 0.5. The maximum horizontal force F that can be applied to the block of mass m so that the block move toward together will be। ठीक है, तो आइए इसका सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम निकालेंगे। ठीक है, सो ये हमारा एक छोटा बॉक्स है और एक बड़ा बॉक्स। ठीक है, और ये जो बॉक्स है वो किसी एक सरफेस पे हमने रखा है। मान लेते कुछ ऐसे एक सरफेस होगा, सरफेस पे रखा है। इस डायरेक्शन में एक फोर्स है, ठीक है, अप्लाइड फोर्स है। अब जब ये ऊपर वाला बॉक्स है, इस पर कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, इसका मतलब इस फोर्स को कोई तो फोर्स आगे लेके जा रहा होगा, तो वो नथिंग बट कौन सा होगा, एक फ्रिक्शन फोर्स होगा। ठीक है, तो उसी का एक्शन रिएक्शन पेयर कहाँ पे आएगा, इस ब्लॉक के आएगा, इस डायरेक्शन। ठीक है, इसे लिख लेते हैं। ये जो है हमारा ये फोर्स है, ये फ्रिक्शन फोर्स की वजह से आया है और ये भी फ्रिक्शन फोर्स। और इन दोनों के बीच में जो स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो कितना है, 0.5। इसका मास 2 kg है और इसका मास 8 kg है। सो नीचे की तरफ एक 2G फोर्स आएगा और ऊपर की तरफ एक N1 नॉर्मल आएगा। ठीक है, सिमिलरली ये N1 नॉर्मल इस पर भी अप्लाई होगा, एक्शन रिएक्शन पेयर, और ऊपर N2 नॉर्मल आएगा बिकॉज ऑफ 8G। ठीक है, यहाँ से मैं फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ, म्यू इंटू एन। सो म्यू इंटू N1 होगा क्योंकि रिलेटिव जो सरफेस है वो M1 और M2 का सरफेस है। ठीक है, सो ऐसे म्यू कितना है, 0.5, जिसमें 5/10 लिख सकता हूँ। और N1 कितना है, N1 है 2G। जी के वैल्यू हमें कितना लेना है, यहाँ पे गिवन नहीं है, फिर भी हम क्या लेंगे, उसे 2G ही कंसिडर करेंगे। सो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। फ्रिक्शन फोर्स जो आ रहा है वो G के बराबर आ रहा है। ठीक है, इस इक्वेशन 1 नाम देते हैं। अब इन दोनों बॉक्स के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे। सो बड़े बॉक्स के लिए फोर्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स मास इंटू एक्सलेशन, और छोटे बॉक्स के लिए फ्रिक्शन फोर्स मास इंटू एक्सलेशन। सो फ्रिक्शन फ्रिक्शन कट गया, बचा फोर्स इज इक्वल्स टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m, कैपिटल M फॉर बिग मास एंड स्मॉल m फॉर स्मॉल मास। ठीक, तो हमें मास की वैल्यू पता है कितने, 8 + 2 हो जाएगा 10 F। यहाँ से एक्सलेशन पता चल गया हमें, F/10। इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम फिर से फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू में पुट करेंगे। सो फ्रिक्शन फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सलेशन। फ्रिक्शन फोर्स हमें पता है कितना है, G के बराबर है, मास फोर्स अपॉन 10। ठीक है, अब जो स्मॉल मास है M, उसका वैल्यू पता है कितना है, तो G इज इक्वल्स टू आ जाएगा, ये थोड़ा छोटा कर देते साइज में, ओके। सो यहाँ से मास का वैल्यू पुट करेंगे हम, G इज इक्वल्स टू मास है 2 F/10। सो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। फोर्स इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2 इंटू जी की वैल्यू लिखेंगे 9.8, तो इसे सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 49 न्यूटन। सो 49 न्यूटन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विद स्वप्निल के साथ।